गुरुदेव वशिष्ठ ने कोमल वाणी में परिचारकों से कहा, क्षीर सागर के निवासी नारायण के अभिषेक हेतु सर्व तीर्थों का जल एकत्रित किया जाए। अभिषिक्त करके युवराज को सिंहासन पर स्थापित किया जाए। पृथ्वी पर रामराज की स्थापना हो, धर्म की संस्थापना हो, जन जन का कल्याण हो, इससे अधिक मंगलमय कार्य मेरे हाथों दूसरा नहीं हो सकता। यह पृथ्वी के लिए भी परम गौरव प्रदान करने वाला संवाद है। राजा दशरथ के इस मनोरथ का विधिना के अतिरिक्त सभी ने मुक्त कंठ से अनुमोदन किया। समाचार फैला जन जन में, हर्षोल्लास सभी के मन में। ओ सबने दशरथ जी को सराहा, यह निर्णय सबका मन चाहा। सब उस दिन की राह निहारे, सिंहासन जब राम पधारे। ओ कैकेयी को राम अति प्यारे, राम पे वो सर्वोनिधि भारे। दशरथ जी ने जब कही राज तिलक की बात, सुनकर परमानंद से भर गई कैकेयी मात। यह शुभ शुभ संवाद प्राण प्रिया से बांट कर, लेकर हर्ष प्रसाद बहिर्गमन दशरथ किया। और हर्षातिरेक से भरकर कैकेयी ने नवरत्नों का हार तुरंत उतारा कंठ से। शुभ अवसर पर वार बोली ये ले मंथरा। परंतु न जाने क्यों और किस कारण से किया नहीं स्वीकार दासी ने उस हार को। देख के ये व्यवहार रानी अचरज में पड़ी। मंथरा यदि इस समय दासी होती तो रानी के दिए हुए नौलखा हार को कंठ में झुलाकर सारी अयोध्या में नर्तन करती फिरती, बहुमूल्य निधि का प्रदर्शन करती फिरती। परंतु वह तो देवताओं की कठपुतली बनी हुई है। उसके बोल सरस्वती प्रदत्त, भूमिका दैव प्रदत्त, योजना नारायण प्रदत्त। ऐसे में ऐसा करने के अतिरिक्त और वह क्या करे। कैकेयी को मंथरा रही ये भेद बता, राजन मीठा बोलकर कड़वा रहे खिलाए, तुमको समझना। मंथरा बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, भरत और शत्रुघ्न हैं दोनों ही ननिहाल, राज तिलक की योजना ऐसे में एक चाल, कौशल्या की चाल। कैकेयी सचमुच कुछ नहीं समझ पा रही थी। मंथरा देव प्रेरित बातें कहे जा रही थी।
राम राजा बनते ही भरत बनेगा दास, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, दासी बन जाओगी, दासी बन जाओगी। उसकी ही आज्ञा मान उठोगी बैठोगी और उसी की दया का दिया पहनोगी खाओगी, पहनोगी खाओगी, पहनोगी खाओगी। बह गई यदि भावनाओं के प्रवाह में तो दिन रात बैठी बस आंसू ही बहाओगी। राज तिलक यदि राम का हो जाएगा तो भरत को राजा कभी देख नहीं पाओगी। रानी मंथरा की बात सुनी अनसुनी कर बोली, जैसे महाराज को मैं प्रिय मुझे राम प्रिय, वैसे ही भरत मेरे राम को प्यारा है। अग्रज प्रथम अधिकारी होता राज का, अधिकार लेना अधिकार ना हमारा है। मंथरा अकेली एक तू ही तीनों लोक में है, अमृत का सिंधु राम लगे जिसे खारा है। मंदमती तेरे को वचन सुन लगता है, नियति ने तीर तेरी सुमति पे मारा है। रानी ने रोष में भरकर दासी से पूछा, राज तिलक क्यों राम का तुझको रहा जलाए। बहुत अनर्गल बोल कर मत मुझको भरमाए, लूंगी जीभ खिंचाए। जीभ खिंचाया मुझे सूली दो चढ़वाए, मुझसे मेरे भरत का अहित न देखा जाए, सोचो कोई उपाय। अरे कुरूपा, यदि राम का राज तिलक तुझे खल रहा है, भरत के लिए मन जल रहा है, तो उपाय भी तू ही बता। मंथरा देव प्रेरित कुबुद्धि को यूं उपयोग में लाने लगी, हित भरत का है क्या करने में, रानी को युक्ति सुझाने लगी। दो वर के लिए दशरथ के दिए वचनों की याद दिलाने लगी, कैकेयी भी धीरे धीरे उसके प्रभाव में आने लगी।